हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी क्लास डे 7 जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ फाउंडेशन के बारे में। तो फाउंडेशन का जो टॉपिक है वो बहुत डीप होने वाला है। मैं फाउंडेशन के बारे में आपको पूरा A to Z नॉलेज देने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि फाउंडेशंस बनते कैसे हैं, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फाउंडेशन कैसे लगाएं, स्किन टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन कैसे लगाएं, फाउंडेशन को मिक्सिंग एंड मिक्सिंग फाउंडेशन की मिक्सिंग कैसे करें, लाइट टू डार्क शेड्स कैसे बनाएं, दो फाउंडेशन से बहुत सारे शेड्स हम कैसे बना सकते हैं, और फाउंडेशन को सही से अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। ब्यूटी ब्लेंडर से करना चाहिए, ब्रश से करना चाहिए, या फिर कैसे आपको अप्लाई करना है फ्लॉलेस बेस अचीव करने के लिए। ये सब कुछ मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और अगर मैं आपको इतने सारे टॉपिक्स आज की एक क्लास में बता दूंगी तो आपके सर के ऊपर से चला जाएगा, और जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। और इसीलिए मैं आपके लिए इस फाउंडेशन के टॉपिक के पार्ट्स की हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो पार्ट 1 में आज मैं आपको बताने वाली हूँ फाउंडेशन बनते कैसे हैं, और फाउंडेशन अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कैसे चूज करें। ठीक है। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी अंडरटोन क्या है, स्किन टोन क्या है, और स्किन शेड के अकॉर्डिंग हम लोग फाउंडेशन कैसे चूज करें। और पार्ट 3 में मैं आपको बताने वाली हूँ फाउंडेशन को मिक्सिंग कैसे करें और अप्लाई कैसे करें। तो इस तरह से 1, 2, 3 में हम ये फाउंडेशन का जो टॉपिक है वो क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए अब टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते और फाउंडेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फाउंडेशन बनते कैसे हैं। ठीक है। तो फाउंडेशंस हमारे बनते हैं 50% फिलर्स और 50% पिगमेंट को मिक्स करने के बाद हमारा एक फाउंडेशन रेडी होता है। तो मैं आपको एकदम डिटेल में नॉलेज दे रही हूँ, आप प्लीज नोट्स बनाइए। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज फिलर्स। फिलर्स क्या होते हैं? फिलर्स होते हैं हमारे फाउंडेशन में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। हमारे फाउंडेशन में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स को हम बोलते हैं फिलर्स। जैसे कि हमारे फाउंडेशन में इंग्रेडिएंट्स क्या है? वाटर, ऑयल, वैक्स। ठीक है। फाउंडेशन में हमारे यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स फाउंडेशन के फिलर्स हैं। ठीक है। और फाउंडेशन की जो पिगमेंट है वो क्या है? फाउंडेशन की पिगमेंट, उसका कलर, उसका कवरेज। तो फाउंडेशन ये दो चीजों से बनता है, फिलर्स और पिगमेंट। ठीक है। तो अगर कवरेज का कम ज्यादा होना, फाउंडेशन का हाइड्रेटिंग और मैट होना, और फाउंडेशन की थिकनेस और थिननेस, ये सब कुछ फिलर्स और पिगमेंट पे ही डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपके फाउंडेशन में 80% फिलर्स और 20% पिगमेंट है तो आपका जो फाउंडेशन की कवरेज रहेगी वो लो कवरेज रहेगी। ठीक है। क्यों लो रहेगी? क्योंकि इसमें पिगमेंट जो है वो सिर्फ 20% है, और जो फिलर्स है वो 80% है। और 80% फिलर होने की वजह से आपका जो फाउंडेशन है वो हाइड्रेटिंग रहेगा। ऑब्वियसली ना, फिलर्स मतलब हमारा ऑयल, वाटर, मॉइस्चराइजर, ये सब की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा है, इसीलिए वो जो है हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है ना। तो और जब फिलर्स ज़्यादा हो जाते हैं फाउंडेशन में तो उसकी जो थिननेस है वो एकदम लिक्विडी फाउंडेशन होता है, एकदम लिक्विडी। ठीक है। अगर 20% आपका फिलर्स रहेगा और 80% आपका पिगमेंट रहेगा, 20% फिलर्स और 80% पिगमेंट, तो आपका जो फाउंडेशन है वो हाई कवरेज रहेगा। हाई कवरेज क्यों? क्योंकि इसमें सारा के सारा 80% पूरा पिगमेंट है, लेकिन जो फिलर्स है वो सिर्फ 20% है। मतलब मॉइस्चराइजर, ऑयल, वैक्स, ये सब एकदम कम है। तो ऐसे वाले फाउंडेशन वो मैट फाउंडेशन होते हैं, थिक फाउंडेशन होते हैं, क्योंकि उसमें फिलर्स कम है। ठीक है। और उसी तरह से अगर 50% पिगमेंट और 50% फिलर रहा तो आपका जो फाउंडेशन है वो नॉर्मल कवरेज रहेगा, और ये ऑल स्किन टाइप के ऊपर चला जाएगा आराम से। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फाउंडेशन की। अब मैं आपको बताती हूँ कि फाउंडेशन हमारे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कैसे चूज करें। स्किन टाइप मतलब हमारा ऑयली, ड्राई कॉम्बिनेशन, जो भी स्किन है उसके अकॉर्डिंग फाउंडेशन कैसे चूज करें, अब मैं आपको बताती हूँ।
फाउंडेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक वाटर बेस्ड और एक होता है क्रीम बेस्ड। 2 टाइप्स के फाउंडेशंस होते हैं, एक होता है वाटर बेस्ड और एक होता है क्रीम बेस्ड, ठीक है। वाटर बेस्ड फाउंडेशंस वो होते हैं जिसमें 80% फिलर हो और 20% पिगमेंट हो। 80% फिलर और 20% पिगमेंट जिस फाउंडेशन में है वो फाउंडेशन एकदम वो हाइड्रेटिंग फाउंडेशन रहेंगे, ठीक है। हाइड्रेटिंग फाउंडेशन रहेंगे। 80% फिलर्स मतलब ऑयल, वैक्स, मॉइस्चराइजर, ये सब इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा है और फिलर्स एकदम कम। ऐसे वाले फाउंडेशन जो है वो हाइड्रेटिंग फाउंडेशन होते हैं। और हाइड्रेटिंग वाला जहाँ भी वर्ड आ जाएगा वो जाएगा ड्राई स्किन के ऊपर। अगर ड्राई स्किन के ऊपर मैं आपको फाउंडेशन बताऊँ तो है के ब्यूटी का फाउंडेशन हाइड्रेटिंग वाला, और LA गर्ल का है लुमिनेटिंग, और है हमारा ये मेबलिन फिट में जो फाउंडेशन है वो एकदम पतला फाउंडेशन है क्योंकि इसमें फिलर्स ज़्यादा है और पिगमेंट कम है, इसके कवरेज कम है, लेकिन ये एकदम हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है। इसकी डूई फिनिश है, जो भी फाउंडेशन की डूई फिनिश आती है, डूई मतलब ऐसे शाइनी वाली फिनिश आती है, वो सारे फाउंडेशन जाते हैं हमारे ड्राई स्किन के ऊपर, ठीक है। ये जो सारे फाउंडेशन है वो लिक्विड फाउंडेशन है, जी हाँ। जो 80% फिलर्स और 20% पिगमेंट है, ऐसे वाले फाउंडेशन लिक्विड फाउंडेशन होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें ऑयल, वैक्स, वाटर ज़्यादा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। बस कुछ नहीं है, जो फाउंडेशंस में 80% फिलर्स और 20% पिगमेंट है, ऐसे वाले फाउंडेशंस हाइड्रेटिंग फाउंडेशंस होते हैं। और हाइड्रेटिंग फाउंडेशन जाते हैं ड्राई स्किन के ऊपर। यहाँ पे मैंने फाउंडेशंस लिख दिया, ऐसे फाउंडेशंस जो डूई फिनिश देते हैं, जैसे कि के ब्यूटी, LA गर्ल और मेबलिन के फाउंडेशन। और ये सारे फाउंडेशंस जो है वो लिक्विड फाउंडेशंस है। क्यों? क्योंकि 80% पिगमेंट और 20% फिलर्स है, तो लिक्विड फाउंडेशंस में ऑयल, वैक्स, वाटर ज़्यादा होता है। क्लियर? अब आपको मैं बताती हूँ जो क्रीम बेस्ड फाउंडेशन है वो कौन से होते हैं। क्रीम बेस्ड फाउंडेशन में 20% फिलर्स और 80% पिगमेंट होती हैं। तो 80% पिगमेंट और 20% हमारे फिलर्स है, मतलब ऑयल, वैक्स ये सब कम है, और जो पिगमेंट है वो ज्यादा है, मतलब लो हाइड्रेशन और थिक फाउंडेशंस रहेंगे, हाई कवरेज। क्योंकि 80% पिगमेंट है ना, तो हाई कवरेज रहने वाले हैं, तो है ना। तो ये कौन सी स्किन के ऊपर जाएंगे? ऐसे वाले फाउंडेशंस जाते हैं हमारे ऑयली स्किन के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसमें फिलर्स कम है, ऑयल, मॉइस्चराइजर, वैक्स ये सब कुछ कम है। तो ऑयली स्किन के ऊपर ऑलरेडी ऑयल होता है, मॉइस्चर होता है, तो इसलिए अगर हम ऐसे वाले फाउंडेशंस ऑयली स्किन के ऊपर लगा देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसा कि होते हैं हमारे, देखो, क्रेयॉन्स के, डर्मा के, है ना। और हमारा क्रेयॉन्स के जो हमारे स्टिक होते हैं एकदम क्रीम बेस्ड, एकदम थिक फाउंडेशंस, और हमारे डर्मा के जो हमारे कंसीलिंग पैलेट्स आते हैं ना, अभी देखो ऐसे वाला ही थिक फाउंडेशन, मतलब ऐसा। इसके अंदर पिगमेंट ज़्यादा है और फिलर्स कम है। ऐसे थिक फाउंडेशंस जो है वो हम लगाते हैं ऑयली स्किन के ऊपर, और ये जो रहते हैं, ठीक है, क्रीमी फाउंडेशंस होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। जो पतले फाउंडेशंस, हमेशा पतले फाउंडेशंस में फिलर्स ज़्यादा होते हैं और थिक फाउंडेशंस में फिलर्स कम होते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे हुदा ब्यूटी का तो इतना पतला फाउंडेशन होता है। हाँ, हुदा ब्यूटी का पतला फाउंडेशन होता है। हुदा ब्यूटी के फाउंडेशंस में कवरेज भी तो ज़्यादा है ना, कवरेज भी ज़्यादा है, इसलिए उसमें पिगमेंट्स भी ज़्यादा हैं और फिलर्स पिगमेंट से कम ही है। तो हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन भी हमारा किस पे जाता है? ऑयली स्किन के ऊपर ही जाता है हुदा ब्यूटी। तो उसमें फिलर्स कम है, पिगमेंट ज़्यादा, हाई कवरेज फाउंडेशन है ना, इसीलिए अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जितने भी हाई कवरेज फाउंडेशन है जिसमें 80% पिगमेंट है वो सारे तो ऑयली स्किन के ऊपर है, तो फिर हम ड्राई स्किन के ऊपर हाई कवरेज लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? ड्राई स्किन के ऊपर हाई कवरेज फाउंडेशन लगाया जा सकता है, लेकिन आपका स्किन का प्रेप बहुत
अच्छे से करना होगा, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है। मेरा ये जो कोर्स है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले स्किन प्रेप, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, उसके बाद अब मैं बताई आपको कलर थ्योरी की पूरी नॉलेज, फिर कलर करेक्शन बताया, फिर प्राइमर्स बताएं, और अब मैं आपको फाउंडेशन का टॉपिक बता रहा हूँ। फाउंडेशन का टॉपिक हमारा 3 पार्ट्स में चलने वाला है आगे। तो आज मैं आपको बताई ऑयली और ड्राई स्किन के ऊपर कौन से फाउंडेशंस लें। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अपने स्किन टोन, अंडर टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन चूज करना बताने वाली हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्रेजेंट। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। और आपको कुछ भी डाउट है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली भी गाइड करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।